नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइसोसोम। एक प्रकार का कोशिकांग है। अपन जो सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। आज अपन जिसकी बात करेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की मैं सबसे पहले लोकेशन ट्रेक करूँ तो ये अपनी क्या थी, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। तो इन कोशिकांग में से अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, और आज जो अपने एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है, अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम। तो अपन ने बात की जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है, तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी की थी लाइसोसोम की, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। किसने की थी, डी डुवे ने कब की थी, 1949 के अंदर फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी की थी। जो ये लाइसोसोम वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइसोसोम वर्ड है, ये लाइसो और सोम, टू वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो का मीन्स होता है स्प्लिटिंग, या फिर मैं कहूँ डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन। और जो सोम का मीन्स होता है बॉडी। यानी इसके नाम में ही इसका क्या है, अर्थ है, इसका मीन है कि इसका फंक्शन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो किसी भी पार्टिकल का क्या करता है, जो बॉर्न आउट है उसका क्या करता है, डाइजेशन का क्या करता है, काम करता है। ये एक प्रकार का क्या है, सेल ऑर्गेनल है। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, सेल ऑर्गेनल है। क्या है, कोशिकांग। उसके बाद जो कोशिकांग है, ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ठीक है, ये कैसा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। और जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम ओनली का किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल। अपने दो प्रकार के सेल पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये जो ओनली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद में बात करूं तो जो लाइसोसोम की अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसका जो फंक्शंस होता है, ये क्या करता है कि फेगोसाइटोसिस या फिर सेल के अंदर जो अनवांटेड या फिर वर्न आउट है या फिर ओल्ड पार्टिकल है उसका क्या करता है, डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यानी ये एक प्रकार का क्या कर रहा है, डस्टबिन का, ठीक है, काम कर रहा है। ये सेल को क्या करता है, रिसाइकलिंग या रिमॉडलिंग का काम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये उस पार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर या उस साइट पे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे जहाँ पे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं बात करूं जो फेगोसाइटिक सेल है, या फिर मैं बात करूं स्प्लीन है, वहां पे क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। या फिर लिवर के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां पे क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट है। तो ये मैं बात करूं मोस्ट एबंडेंट फेगोसाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, ये जो फेगोसाइटिक सेल होती है उसके अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि जो एक्चुअली में क्या है कि लाइसोसोम के अंदर क्या कंटेन होता है, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड, और क्या प्रोटीन होते हैं इसमें, एसिड फॉस्फेट। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेट क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और इसकी जो पीएच होती है, इसीलिए इसकी पीएच क्या होती है, अम्लीय। क्या होती है, एसिडिक। और ये हेल्पफुल होता है किसमें, डाइजेशन के अंदर। तो ये अपने इंट्रोडक्शन देखा। जो लाइसोसोम है, एक प्रकार का सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद जो डिस्कवरी की किसने की, डी डुवे ने की 1949 के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं तो ये लाइसोसोम टू वर्ड से मिलकर बना है, स्प्लिटिंग एंड बॉडी, इसका क्या है, मीन है। उसके बाद अपन ने देखा कि इसके अंदर जो लाइसोसोम है, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेट
एंजाइम इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अपन जो अभी बात करेंगे कि जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे सेल के अंदर होता है, ये इसको अपन डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। तो मैं बात करूं जो लाइसोसोम है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन ने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, एक तो क्या क्या बनाती है, प्रोटीन का, प्रोटीन प्लस क्या बनाती है, एंजाइम। क्या बनाती है, एंजाइम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, क्या निकलते हैं, इनकमिंग वेसिकल्स बोल सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के पास। अब अपन ने देखा था कि जो ये गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस जब जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या जो भी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम के जो टेम्पररी जो वेसिकल आ रहे हैं उनको ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बाउंड करवाता है, इसको क्या करता है, मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, मॉडिफिकेशन करके पैकेजिंग का काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, अपने अंदर मैच्योर वेसिकल को क्या करता है, रिलीज करता है। अब जो इसके थ्रू जो वेसिकल निकल रहे हैं ये क्या है, मैच्योर, क्या है, मैच्योरिंग वेसिकल्स है। किसका काम कर रहे हैं, मैच्योरिंग वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स कैसे हो सकते हैं, गोल्जी वेसिकल्स बोल सकते हैं अपन उसको। गोल्जी वेसिकल्स उनको बोलेंगे जिसके अंदर क्या रहता है, प्रोटीन क्या रहता है, कंटेंट रहता है। ये जो गोल्जी वेसिकल्स है सेल के अंदर जहां कहीं पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करवाएगा, प्रोवाइड करेगा। एज ए पोस्ट ऑफिस का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जहां पे भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वेसिकल सेल के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट। कुछ वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। उस एंजाइम और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या रहते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये इस प्रकार किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लाइसोसोम का। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या किस चीज का हो रहा है फॉर्मेशन, प्रोटीन्स और एंजाइम का। ये टेम्पररी वेसिकल्स के थ्रू या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू किसके पास आते हैं, अपने गोल्जी अपरेटस के पास। और ये जो गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है, इस चीजों को क्या कर रहा है, पैकेज के थ्रू या फिर अपने मॉडिफिकेशन के थ्रू और मेम्ब्रेन को बाउंड करके इनको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, गोल्जी वेसिकल्स के रूप में या फिर मैच्योर वेसिकल्स के रूप में क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें से एक जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम अपने सेल के अंदर क्या है, रेडी है। ये अपनी क्या है, सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। और अब इस न्यूक्लियस के अंदर अपने रेडी है कौन, प्राइमरी वेसिकल्स है, किसके, लाइसोसोम के। ये क्या है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये किसका फॉर्मेशन हो गया, लाइसोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसकी स्ट्रक्चर है कुछ अपने को इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये क्या है, सिंगल, अपन बात की थी अपन ने, सिंगल बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर अपने को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये इसका क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे
क्या प्रोटीन्स होती है, एक प्रकार की लिपिड की लेयर क्या होती है, प्रोटीन रहती है। ये लिपिड की लेयर प्रोटीन्स होती है, उसको बोलते हैं अपन लिपिड लेयर। इस लिपिड लेयर के अंदर क्या प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स। क्या प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और किस जो इनकी पीएच की बात करूँ तो कैसी होती है, ऐसी नेचर के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अप्रोक्स जो पीएच होती है 5 के करीब होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या स्ट्रक्चर है, किसकी, लाइसोसोम की। बस सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड की लेयर प्रोटीन होती है, और इसके अंदर वेसिकल होते हैं, वेसिकल के अंदर क्या भरे रहते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन मैं बात करूं लाइसोसोम की, तो इसके फंक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि जो ये क्या करता है कि एक डाइजेशन का काम करता है, कि जो भी इसके अंदर ओल्ड पार्टिकल्स है या ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर वर्न आउट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व डाइजेशन old and worn out part of cell। यानी जो ये अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होता है अपना, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है कि अपने बॉडी के अंदर जो भी क्या है, ओल्ड पार्ट है या फिर बॉडी के अंदर क्या जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसका क्या करता है, ये डाइजेशन करता है और उसको क्या करता है, एक प्रकार से रिफ्रेश करता है, उसकी होम्योस्टेसिस को क्या करता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये सेकंड वन, इसका काम है डी जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी जनरेशन का काम करता है। डी जनरेशन का अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन क्या जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो अपने जो सेल ऑर्गेनल्स क्या था, पास पास में होते हैं। जो अपने बॉडी के जो ऑर्गेनल ऑर्गन्स हैं वो क्या होता है, पास पास में होता है। तो इसको क्लियरिफिकेशन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। या फिर मैं बात करूं तो अपनी जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उसके अंदर एबोनेंट या फिर ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम होता है। जो चीज को क्या करता है, क्लियरिफाई या फिर मॉडलिंग का क्या करता है, काम करता है। ये इसका काम है लाइसोसोम का। उसके बाद मैं बात करूं तो इसका काम है रीसाइक्लिंग एंड रीन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर रिसाइकलिंग का काम कर रहा है, जो भी चीजें आ रही है उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को, और उसके बाद सेल को एक तरह से क्या रीन्यू या फिर न्यू एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है एज सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं फोर्थ वन बात करूं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या फिर फेगोसाइटोसिस का काम करता है। कौन, लाइसोसोम। ये तो फंक्शन थे। उसके बाद अपन एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये किस किस प्रकार से डाइजेशन करता है। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम के। ये जो लाइसोसोम है कैसे, दो प्रकार के प्रोसेस चलते हैं इसके अंदर। एक तो जो चलता है मैं बताऊं, फैगोसाइटोसिस, और एक चलता है ऑटोफेजी। क्या चलता है, ऑटोफेजी।
ऑटोफेजी को अपन नाम बोले सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बोलते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस के अंदर अपन बात करें तो ये अपनी क्या है? सेल है। ये अपना न्यूक्लियस है और ये है लाइसोसोम। अब ये सेल के पास क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। अब ये सेल क्या कर रही थी? इसको क्या करेगी? निकलेगी। ये अपना लाइसोसोम है और ये क्या अपना न्यूक्लियस। धीरे धीरे इस सेल की क्या करेगा? एंटर होगा और एक इस प्रकार की अपने को रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये धीरे धीरे किसके पास आएगा? फॉरेन पार्टिकल लाइसोसोम इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये अपना क्या? न्यूक्लियस है और ये है अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम ने इसके ऊपर क्या किया? अटैक किया और इसको क्या किया? डाइजेस्ट कर लिया। इसका क्या कर लिया? फेगोसाइटोसिस कर लिया। इसको क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया। तो ये क्या है? सेल ईटिंग प्रोसेस के थ्रू सेल ने क्या किया? इसको फॉरेन पार्टिकल को ईट किया, डाइजेस्ट किया, अंदर लिया, स्वेलो किया। उसके बाद अंदर कौन प्रेजेंट है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम ने क्या किया? इसको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसको क्या किया? डिस्ट्रक्शन किया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ऑटोफेजी। ये एक प्रकार का सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो ये लाइसोसोम है, ये अपनी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट्स है और यहाँ पे अपना भाई ये बैठा है लाइसोसोम। और ये अपना कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है। तो कभी कभार क्या होता है कि या तो इसकी हो जाती है ऊपर वाली मेम्ब्रेन रप्चर किसकी? लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट्स होता है? क्या प्रेजेंट्स होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में आ जाते हैं? सेल के अंदर। और सेल का ये क्या करता है? डिस्ट्रक्शन। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये क्या कर सकता है? लाइसोसोम अपने खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये रप्चर किसी कारणवश हो जाती है तब इसके जो एंजाइम है हाईली एसिडिक होता है और सेल का क्या कर देता है? डिस्ट्रक्शन कर देता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये जो लाइसोसोम है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके क्या करता है? खुद ही क्या करता है? सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये क्या चलती है? दो प्रोसेस चलती है। किसकी? लाइसोसोम की। एक तो ऑटोफेजी और एक होती है फेगोसाइटोसिस। तो ये अपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो इसने जो डाइजेस्ट किया, ये मैंने एक प्रोसेस बताया ना अपना कि भाई ये अपनी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे कौन बैठा? अपना लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम ने जो अपना फॉरेन पार्टिकल था, जो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल होता, धीरे धीरे अंदर आया ईटिंग प्रोसेस के थ्रू और इसने क्या किया? अटैक किया लाइसोसोम ने। अब ये जो अटैचमेंट हुआ इसको अपन बोलेंगे क्या? सेकेंडरी लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो ये आज जो किसके बारे में पढ़ा? अपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। इसको आप वीडियो को एंड से स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू।